हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। बच्चों, आज मैं आपके लिए क्लास 8th का संस्कृत का पेपर लेके आया हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको मैं सॉल्यूशन के साथ पूरा करवाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने एक पेपर और अपलोड कर दिया, अगर आपने उसका नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। क्योंकि एक पेपर में सारा मैटर कवर नहीं होता, इसलिए मैं 2 पेपर लेके आया हूँ और 2 में से आपके लगभग क्वेश्चन आ जाएंगे, इसलिए आप इन दोनों वीडियो को ढंग से देख लेना। इसमें देखो, आपका जो पहला क्वेश्चन आपका गुहा केन प्रतिध्वनि। तो गुहा किसको बोलते हैं? हम गुफा को बोलते हैं। तो गुफा में से किसकी प्रतिध्वनि आ रही थी? तो सिहेन की आ रही थी, सिहेन ने। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन है, प्राचीन काले ज्ञानस्य आदान प्रदान किम सम आसीत। मतलब प्राचीन जो समय था उसके अंदर ज्ञान का आदान प्रदान किसके द्वारा होता था? तो देखो, प्राचीन काल में किसके द्वारा होता था? मौखिक के दौरान होता था, मतलब मुंह से बोल के हम बताते थे। देखो, लिखितम का मतलब होता है लिख करके, क्योंकि उस टाइम पे लोगों को लिखने का तो ज्ञान था ही नहीं, एक दूसरे से बातचीत करके ही पता लगाते थे। आजकल देखो डिजिटल हो रहा है, और एक सांकेतिकम का मतलब होता है संकेत के द्वारा समझाना। जैसे कोई गूंगा आदमी जो बोल नहीं सकता, वो संकेत के द्वारा, इशारों के द्वारा समझाता है, वो क्या होता है? अपना सांकेतिकम होता है। उसके बाद देखो, निज निकेतम कुत्र अस्ति। निज निकेतम कुत्र अस्ति, तो ये देखो कहाँ निवास करते हैं? तो ये गिरि शिखरे, मतलब गिरि शिखर पर निवास करते हैं। उसके बाद देखो, बद्री गुलमानाम पृष्ठे नीलिना का आशित। तो इसके अंदर देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा? लोमशिका, लोमशिका इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो, तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी अतर सर्वनाम पदम किम। मतलब यहाँ पे जो सर्वनाम पद है, तव्या सन्मार्ग प्रदर्शित भगिनी, तो इसमें सर्वनाम पद कौन सा है? अब देखो मैं बताऊं, सर्वनाम क्या होता है? संज्ञा के स्थान पर जो शब्द आते हैं वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो तव्या है, तव्या क्या है? तव्या ही सर्वनाम पद है। उसके बाद देखो, अगला छठा क्वेश्चन जो आपका, समस्त खालिस्तान दिया हुआ है, समस्ते संसारे निवासमी अत्र कृत पदम किम। मतलब यहाँ पे कर्ता पद, कृत पद का मतलब क्या होता है? कर्ता पद। तो कर्ता पद कौन सा है? अब देखो यहाँ पे अपने पास देखो, अहम भी, अहम का मतलब क्या होता है? मैं। और आवाम का मतलब होता है हम दोनों या हम, और वयम का मतलब होता है हम सब। तो यहाँ पे देखो, निवासामी, तो ये क्या है? आपका बहुवचन है। और बहुवचन के लिए देखो, वैसे तो देखो मैं भी बहुवचन है, अहम भी बहुवचन है, आवाम भी बहुवचन है, और वयम भी बहुवचन है। लेकिन यहाँ पे हम किसका प्रयोग करेंगे? वयम का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वयम यहाँ पे क्या है? हम सब। देखो, एक तो मैं, एक हम दोनों, और एक हम सब। तो हम सब क्या हो जाएगा? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वयम। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका 7वां, नमः एता सब शयेभ्य शिलिप्यभ्य अत्र नमः भोगे रिक्तांकिते पद का विभक्ति प्रयुक्ता। मतलब यहाँ पे जो नमः शब्द है, तो नमः शब्द के अंदर कौन सी विभक्ति है, ये अपने को पूछा गया है। तो इसमें कौन सी विभक्ति है? चतुर्थी विभक्ति है। उसके बाद देखो, अगला जो क्वेश्चन आपका, कौतूहलम के खुल शांति न गच्छति अत्यत्र अव्यय पदम किम। तो मतलब यहाँ पे देखो, आपका जो अव्यय पद है वो कौन सा पूछा गया है? तो यहाँ पे देखो आपको क्या दे रखा है? खलु, गच्छति, शांति, में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा? आपका खलु हो जाएगा। खलु क्या है? अव्यय पद है। उसके बाद देखो, तद्भव पदानाम करते संस्कृत पदानी लिखते। मतलब ये जो आपके तद्भव जो शब्द दिए हुए हैं, पद दिए हुए हैं, इनको आपको संस्कृत में लिखना है। तो देखो, 7 है, 7 को हम क्या लिखते हैं? सप्ताह लिखते हैं। क्या लिखते हैं? सप्ताह लिखते हैं, ठीक है ना। और उसके बाद देखो, आज है, तो आज को हम क्या लिखेंगे? अध लिखेंगे। देखो, एक तो क्या होता है आपका तत्सम शब्द होता है, एक क्या होता है? तद्भव होता है। तो अपने को तद्भव दिया हुआ है और इसको संस्कृत में मतलब तत्सम रूप में लिखना है। तो तत्सम रूप क्या हो जाएगा? आपका 7 का सप्ताह हो जाएगा, और आज का अध्य हो जाएगा। उसके बाद देखो, संधि विच्छेदम कुरुत। तो इसके आपको क्या करने हैं? संधि विच्छेद करने हैं। देखो, समुद्रम साध्य, मतलब यहाँ पे देखो थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पे क्या आता? समुद्रमा, माँ आता, माँ साध्य, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? देखो, समुद्रम, समुद्रम, यहाँ पे आधा में आएगा प्लस आसाध्य, असाध्य,
ठीक है ना। समुद्रम आसाद का जो संधि विच्छेद है वो क्या हो जाएगा, समुद्रम प्लस आसाद्य। उसके बाद देखो अगला जो आपका सर्वमेव, तो सर्वमेव का क्या हो जाएगा, देखो सर्वम प्लस एव, तो ये क्या हो जाएगा, सर्वमेव। यहाँ पे देखो अगर आपके पास डबल मात्रा होती ना तो यहाँ पे हम क्या कर देते, एक मात्रा और लगा देते, यहाँ पे ये रॉन्ग हो जाएगा। तो सर्वम प्लस एव, मतलब ये बिना मात्रा का ए आना चाहिए, है ना। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 11 नंबर का, उचिता पदानी चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत, मतलब ये जो आपको ब्रैकेट में दिए हुए हैं, तो यहाँ पे जो दिए हुए हैं इनके आधार पे यहाँ पे आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो देखो सिंह एका महती खालिस्तान दृष्टवान, तो देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गुहा आ जाए, गुहा का मतलब होता है गुफा। उसके बाद देखो खालिस्तान अस्मिन बिले सिंह अस्ति, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नूनम आ जाएगा। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 12 नंबर का, विभक्ति कारक च लिखत, मतलब इसमें विभक्ति और कारक दोनों आपको लिखने हैं। तो इसमें देखो रोचते, तो रोचते में देखो पहले बात करें हम विभक्ति की, तो कौन सी विभक्ति है, पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है, पंचमी विभक्ति और अपादान कारक। और यहाँ पे देखो दूसरा क्या आपका वृक्षात है, तो वृक्षात में भी क्या है आपकी पंचमी विभक्ति है और अपादान कारक है, मतलब दोनों का आंसर सेम होगा। इसमें भी रोचते में भी पंचमी विभक्ति अपादान कारक और वृक्षात में भी क्या आपकी पंचमी विभक्ति अपादान कारक है। तो उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है 13 नंबर का, अधोलिखितानाम पदानाम विपरीतार्थक पदानी लिखत, मतलब इनके जो पद दिए हुए हैं इनको आपको विपरीत अर्थ में लिखना है, मतलब इनके विलोम शब्द आपको लिखने हैं। अब देखो प्राचीन, प्राचीन का जो पर्यायवाची होगा विलोम शब्द होगा वो क्या होगा, नूतन होगा। देखो प्राचीन का मतलब पुराना, नूतन का मतलब क्या होगा, नया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका नूतन है, ठीक है ना, नूतन है। और उसके बाद देखो अधिक, अधिक का मतलब क्या होता है ज़्यादा, और फिर इसका विलोम शब्द क्या हो जाएगा कम, तो कम को हम संस्कृत में क्या लिखेंगे, न्यूनय, ठीक है ना। आगे बात समझ में, मतलब प्राचीन का क्या हो जाएगा न्यूतन, और नूतन, और अधिक का क्या हो जाएगा न्यून, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, संख्यावाची शब्द संस्कृत भाषायाम लिखत, मतलब ये जो आपको दे रखे हैं 55 बालिका और 6 ऋतु, तो इनको आपको क्या करना है संस्कृत भाषा में लिखना है। तो देखो 55 को हम कैसे लिखेंगे, पंच पंचाशत को का क्या हो जाएगा 55 और बालिका है, ठीक है ना, पंचाशत बालिका, ठीक है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका 6 ऋतु, तो 6 को हम क्या लिखते हैं, षड लिखते हैं, षड ऋतु, आगे बात समझ। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका मौखिकम, ये आपके दिए हुए हैं 2 विशेषण विशेष्य का मिलान करना आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको ये दे रखे हैं, ये क्या आपके विशेषण है और ये क्या है विशेष्य है, तो इनको आपस में मिलाना है। तो देखो मौखिकम, तो मौखिकम जो होता है वो क्या होता है आपका ज्ञान का भाग होता है। उसके बाद देखो मनोगता है, मनोगता क्या है आपका भाव है, भावा। उसके बाद देखो टंकिता, तो टंकिता क्या आपकी सामग्री है, और महान क्या है उपकार है। तो इस तरह से ये आपके टोटल 15 नंबर की क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद देखो आगे जो वाले क्वेश्चन है ये थोड़े बड़े क्वेश्चन है, आप इनके स्क्रीनशॉट ले लेना, या फिर इसकी पीडीएफ चाहिए तो मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाके आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और इसकी पीडीएफ आपको वहाँ पे प्रोवाइड करवा दी जाएगी। इनमें मैं आपको बता देता हूँ करना क्या है। देखो अधोलिखितेन पदेन लघु वाक्यम निर्माणम कुरुत, तो इसमें देखो ये एक एक पद दे रखे हैं, इनसे आपको लघु वाक्य बनाने हैं, छोटे छोटे वाक्य बनाने हैं। अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणी एक पदेन लिखित, मतलब ये जो आपको प्रश्न दे रखे हैं इनके आपको उत्तर एक एक पद के अंदर लिखने हैं। 5 क्वेश्चन है। उसके बाद देखो रेखांकित पदानी अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, मतलब इसमें जो रेखांकित पद दे रखे हैं, हालांकि इसमें दिए हुए नहीं है, मिस प्रिंट है,
तो यहाँ पे जो आपको रेखांकित पद मिलेंगे उनके आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कोई 2 श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आए हो। यहाँ पे तो लिख रखा है आए हो, लेकिन न आए हो मतलब इस प्रश्न पत्र में नहीं होने चाहिए। ऐसे 2 आपको श्लोक लिखने हैं और ये आप याद कर लेना, ये 100% आने वाले हैं 2 श्लोक। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन है, ग्रहम शून्य सुता बिना अथवा संसार सागरस्य नायिका पाठसारम हिंदी भाषा लिखत। मतलब ये 2 पाठ दिए हुए हैं आपको, ग्रहम शून्य सुता बिना और संसार सागरस्य नायिका। तो इन दोनों का सारांश, इन दोनों में से एक का सारांश आपको हिंदी भाषा में लिखना है। उसके बाद देखो मंजूषात पदानी चित्वा वाक्यानि लिखत। मतलब ये जो आपको पद दिए हुए हैं इनके आधार पे आपको वाक्य लिखना है। उसके बाद देखो अधोलिखित श्लोक से हिंदी भाषायाम भावार्थ लिखत। तो ये आपको 2 श्लोक दिए हैं, 2 में से आपको एक का भावार्थ हिंदी भाषा में लिखना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, त्वं पितु स्थानांतरण जातः स्थानांतरणम पत्रम प्राप्तुम तब प्रधानाध्यापक प्रार्थना पत्र संस्कृते लेखनीय। मतलब आपको ये जो दे रखा है स्थानांतरण, आपके पिता का स्थानांतरण हो गया और स्थानांतरण होने के बाद आपके प्रधानाध्यापक को आपको संस्कृत में प्रार्थना पत्र लिखना है कि आपको जो स्थानांतरण पत्र है, जो ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट जिसको हम TC बोलते हैं, वो प्रदान करें। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन, निबंध लेखनम कुरुत। मतलब निबंध लिखना है आपको किस किस पे, भारत देश है या सड़क सुरक्षा, दोनों में से आपको एक ही करना है। उसके बाद देखो अगला जो क्वेश्चन आपका, मंजूषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहाय्यन कथा लिखत। मतलब ये जो आपको शब्द दिए हुए हैं इनके आधार पे आपको कथा लिखनी है। तो इस तरह का आपका ये पेपर आने वाला है और इसको आप अच्छे से तैयार कर लेना। और जो पहले वाला आपने नहीं देखा तो उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ जाके देख लेना। और आगे मैं जल्द ही आपकी 9th क्लास की मैथ ही स्टार्ट करने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे आपकी जो 9th क्लास की मैथ है वो पहले से तैयार हो जाए। छुट्टियों में ही मैं ये पूरी करवाने का प्रयास करूँगा, तो आपके जल्द से जल्द ये कवर हो जाए। जब तक आपका 8th का रिजल्ट आ जाए तब तक आपकी 9th की जो मैथ है वो लगभग कवर हो जाए। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।